और मैंने यहाँ पे तो सिर्फ कंटेनर लिया है। आप इसके अंदर लिस्ट व्यू, टैब बार, जो भी विजिट फ्लटर फ्लो में अवेलेबल है उस पे तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करते हैं कंडीशनल बिल्डर के बारे में। अब देखो यार, कंडीशनल बिल्डर भी एक विजिट ही है फ्लटर फ्लो का, बट इसको हम कब यूज करते हैं? जब हमें मल्टीपल विजिट या मल्टीपल कंपोनेंट को शो करवाना होता है कंडीशंस के बेस पे। अब एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोगों को वैसे भी जब तक मैं एग्जांपल ना दूं समझ में नहीं आता। समझते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिस्टिंग बना रखा है। सपोज कर लेना, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरी लिस्टिंग शो हो रही है प्रोडक्ट्स की। अब मेरी कंडीशन क्या है कि मेरे को लिस्ट व्यू विजिट तब शो हो जब मेरे एपीआई में डेटा हो, ठीक है। बट अगर मेरे एपीआई से डेटा नहीं है एपीआई में, तो मेरे को दूसरा कंपोनेंट या विजिट को शो करवाना है। जैसा होता है ना कि अगर डेटा नहीं होता लिस्ट व्यू में तो आपको एक कंपोनेंट शो होता है, नो रिकॉर्ड फाउंड या नो आइटम फाउंड, ऐसे करके होता है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मेरे एपीआई से डेटा आ रहा है तब मेरे को लिस्ट व्यू शो कराओ, बट अगर एपीआई से डेटा नहीं आ रहा है तो मेरे को दूसरा कंपोनेंट शो करा दो, नो आइटम फाउंड या नो रिकॉर्ड डेटा फाउंड, ठीक है। तो इस कंडीशन के बेस पे मेरे को मल्टीपल विजिट या मल्टीपल कंपोनेंट को शो करवाना है। तो इस सिचुएशन में हमारी हेल्प करता है कंडीशनल बिल्डर, क्योंकि ये कहता है कि भाई अगर आप मुझे यूज करोगे तो आप मल्टीपल विजिट्स और मल्टीपल कंपोनेंट को शो करा पाओगे कंडीशंस के बेस पे। समझ रहे हो ना? एक ट्रायल लेके देखते हैं, एक छोटा सा यूआई क्रिएट करते हैं और एक ऐप स्टेट बनाते हैं या पेज स्टेट बनाते हैं। उसके बिहाफ पे मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक रो लेता हूँ और यहाँ पे एक कंटेनर ले रहा हूँ जिसमें मैं पैडिंग देता हूँ 5 पिक्सल। मैं एक और ले रहा हूँ, एक और मैं डुप्लीकेट करता हूँ। इसमें मैं रेड कलर दे रहा हूँ, इसमें मैं दे रहा हूँ रेड कलर, इस वाले में ग्रीन, इस वाले में येलो। अब देखो, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। जरूरी नहीं आप वेरिएबल से ही इसको कर सकते हो, आप जेसन भी ले सकते हो, एपीआई से जो भी वेरिएबल आ रहा है आप उससे भी कंपेयर करा सकते हो। बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे पेज स्टेट वेरिएबल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बनाया सिग्नल के नाम से, एग्जांपल के लिए सिग्नल के नाम पे बनाया, और मैं जो इसकी वैल्यू दे रहा हूँ वो है स्ट्रिंग। मैं इसको करता हूँ कन्फर्म, ठीक है। अब मेरी कंडीशन सुनना ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सिग्नल में रेड वैल्यू हो, मतलब यहाँ पे देखो अगर रेड वैल्यू हो तो मेरे को लाल वाला कंपोनेंट शो हो, मतलब लाल वाला कंटेनर शो हो। अगर यहाँ पे ग्रीन हो तो मेरे को ग्रीन वाली जो कंटेनर है वो शो हो। अगर यहाँ पे येलो हो, मतलब इस स्टेट वेरिएबल में येलो हो तो मेरे को येलो वाला जो कंपोनेंट है वो शो हो, ठीक है। तो मेरे को कितनी कंडीशन है? रेड, ग्रीन, येलो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को इन तीनों को शो नहीं कराना है, मैं इस वेरिएबल के बेस पे इन विजिट्स को या इन कंपोनेंट को शो करवाना चाहता हूँ। कैसे करवाओगे? अब इसी चीज़ को हम करके देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसमें एक कंडीशनल बिल्डर लेता हूँ। कंडीशनल बिल्डर मैंने लिया, कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि कंडीशनल बिल्डर एक यूआई के लिए यूज़ नहीं करते, हम कंडीशन लगाने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं। पहला इफ़ एल्स, पहले में क्या है, कंडीशन आपको देनी पड़ेगी और उसके अंदर जो भी आप शो कराना चाहते हो, समझ रहे हो ना। पहले आपको कंडीशन, उसके नीचे शो कराना चाहते हो। लगा के देखता हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंडीशन शो होगी। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं इस पर सिंगल कंडीशन लगाना चाहता हूँ और सिंगल कंडीशन में चूज़ कर दूंगा अपने सिग्नल वेरिएबल को। मैंने यहाँ पे इसको किया चूज़ और मैं कह रहा हूँ ये तब शो हो जब ये रेड के बराबर हो, सॉरी रेड के इक्वल हो। देख रहे हो शो हो ना। अब देखो इस कंडीशन पे मेरे को कौन से कंटेनर को शो कराना है? रेड वाले। तो मैं क्या करूंगा, इस रेड वाले को यहाँ से कट करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ इस इफ में राइट क्लिक करके। देखा, मैंने इस इफ पे क्लिक किया और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं फिर से जाता हूँ। अब देखो मेरा एक कंडीशन हो गया है, मतलब सिग्नल इक्वल टू रेड हो तो ये वाला कंटेनर, मतलब जो भी मैंने पेस्ट किया इस इफ के अंदर वो शो होगा, ठीक है। अब मेरे को एक और कंडीशन लगानी है।
क्या है कंडीशन वो, जब सिग्नल इक्वल टू ग्रीन हो तो मेरे को ग्रीन वाला कंपोनेंट शो कराना है। तो जब आपको एक और कंडीशन लगाना है तो आप इस प्लस पे क्लिक करोगे। अभी क्या है, ये एक ही कंडीशन, मतलब जब रेड हो तो ये कंटेनर, और रेड ना हो तो मतलब एल्स में कौन सा कंपोनेंट शो कराना चाहते हो। बट मेरे को यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगानी, तो मैं क्या करूँगा, इस प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिग्नल इक्वल टू, अगर ग्रीन हो, ग्रीन, तब मेरे को कौन सा कंपोनेंट शो होना चाहिए, ग्रीन वाला। तो मैं क्या करूंगा, इस ग्रीन वाले को यहां से कट करूंगा और इस एल्स इफ में पेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है। बट मैं इसको पेस्ट करूंगा ना तो ये भी पेस्ट नहीं होगा। देखना, ध्यान से देखना, पेस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि पेस्ट करने के लिए आपको ना इस वाले एल्स इफ को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अभी कौन सा एक्टिवेट है, इफ वाला। तो मैं इसको यहां से बंद करता हूं और इस वाले की आंखें खोलता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। देखो ग्रीन वाला पेस्ट हो गया। अब आप कहोगे भाई रेड वाला कहाँ गया, रेड वाला भी है, टेंशन मत लो। देखो अगर मैं रेड वाले को एक्टिवेट करूंगा तो यहाँ पे वो शो हो गया, मैं ग्रीन वाले को यहाँ पे एक्टिवेट करूंगा तो वो शो हो गया। टेंशन मत लो, सब समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं फिर से यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊंगा इस पर क्लिक करके, और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, जब सिग्नल इक्वल टू येलो हो तब यहां पे कौन सा कंपोनेंट शो हो, तब येलो वाला। मैंने सिंपली इसको कट किया और मैं इसको खोलता हूं कंडीशन को। अब मेरे को इस वाले एल्स में पेस्ट करना है, तो मैं पेस्ट करूंगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एक्टिवेटेड है, ग्रीन वाला। तो मैं इसको करता हूं ऑफ और मैं यहां पे करता हूं एक्टिवेट, और जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगा और यहां पे राइट क्लिक करता हूं और मैं इस पर करता हूं पेस्ट, ठीक है। मैंने जैसे ही पेस्ट किया यहां पे पेस्ट हो चुका है। अब बचा देखो लास्ट कंडीशन, मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूं। हमारे तीनों कंडीशन यहां पे हो चुके हैं, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया। अब कह रहा है भाई एल्स में तो डालो। एल्स में क्या होगा, मतलब जब आपके जो कंडीशन है वो सारी अगर फॉल्स हो गई, ना उसमें रेड है, ना उसमें ग्रीन है, ना येलो है, तब मैं कौन सी कंडीशन शो करूंगा, तब मैं क्या शो करूंगा। तो आपको हमेशा एल्स में कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, एल्स पे क्लिक करके एक नॉर्मल सा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ। देखो मैंने कंटेनर पहले ही बना के इसमें पेस्ट किया है, बट आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो आप यहाँ से भी ना कंपोनेंट वगैरह चूज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कंटेनर पहले ही बना रखा था तो मैंने पहले से यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट किया है। मैं एल्स में जाता हूँ और एल्स में मैंने एक टेक्स्ट लिया और यहाँ पे लिखता हूँ नो कंडीशन, या मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स कंपोनेंट। अभी के लिए समझाने के लिए, जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी तो मेरे को ये वाला जो टेक्स्ट है वो शो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी कंडीशन मैच ही नहीं हुई। मैं ऊपर वाले रो को डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मेरे को कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा जो अभी एल्स वाला जो कंडीशन है वो एक्टिवेटेड है। मैं इसको करता हूँ इफ वाले पे। याद रखना जब भी आप कंडीशनल बिल्डर यूज कर रहे होगे तो एक टाइम पे एक ही कंडीशन यहाँ पे आपको शो होती नजर आएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सारी कंडीशन लग चुकी है, यहाँ पे देखो रेड लग गई, ग्रीन लग गई, येलो लग गई और एल्स वाली भी लग गई। शो एक बार में एक ही होगी। ये वाली शो कराना चाहते हो, ये वाली शो कराना चाहते हो। शो का मतलब यहाँ पे इस कैनवस पे शो हो। ऐसा नहीं है कि भाई टेस्टिंग मोड में एक ही शो होगा, टेस्टिंग मोड में कंडीशन की बेस पे शो होगा। बट आपको यहाँ पे देखना है अगर, तो आपको एक एक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि जो भी हमने कंडीशन यहाँ पे लगा रखी है वो एक्चुअल में काम कर भी रही है कि नहीं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, टेस्टिंग मोड पे क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा सा यूजुअली टाइम लेता है तो इस पार्ट को करते हैं स्किप। अब देखो हमारा टेस्टिंग मोड ओपन हो चुका है और यहाँ पे एल्स कॉम्पोनेंट शो हो रहा है। अब आप कहोगे कि ना रेड शो हुआ, ना येलो शो हुआ, ना ग्रीन शो हुआ। ये एल्स कॉम्पोनेंट क्यों शो हुआ, देखो यार मैं जाता हूँ अपने वैल्यू में और यहाँ पे मैंने कुछ भी वैल्यू स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दे ही नहीं रखी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेड दे रहा हूँ और मैं शो करता हूँ कन्फर्म। अब मैं इसको रीलोड करूँगा ना तो कौन सी कंडीशन मैच हो जाएगी, जब सिग्नल इक्वल टू रेड हो तो मेरे को रेड कंटेनर शो होना चाहिए ना। अब देखना, अब रेड शो होगा क्योंकि हमारे जो इस वेरिएबल में जो डेटा है वो है रेड। पहले एल्स क्यों शो हो रहा था, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल में उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, तो ये एल्स कंडीशन में चला गया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो लोड होने दो, उसके बाद हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे रेड शो हुआ क्योंकि हमारे वेरिएबल में रेड था। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ और मैं अगर फिर से इसको रीलोड करूंगा तो अब मेरे को ग्रीन शो होगा। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कंटेनर शो हो रहा है क्योंकि जो हमारे वेरिएबल में जो वैल्यू है वो ग्रीन है। अगर वो वैल्यू येलो होती तो यहाँ पे येलो कंटेनर शो होता, अगर वो रेड होती तो यहाँ पे रेड कंटेनर को शो किया जाता। तो सपोज करो अगर आपको और भी कंडीशंस लगानी है
तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। और मैंने यहाँ पे तो सिर्फ कंटेनर लिया है, आप इसके अंदर लिस्ट व्यू, टैब बार, जो भी विजिट फ्लटर फ्लो में अवेलेबल है उस पर आप कंडीशनल बिल्डर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंडीशनल बिल्डर को कब यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। हाँ, जब आपको मल्टीपल विजिट या मल्टीपल कंपोनेंट को शो कराना हो कंडीशन के बेस पे। समझ गए ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाइयों प्लीज़ लाइक कर दो, लाइक कर दो भाई, जल्दी से लाइक कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो थोड़ी सी लेट आई है, मैं बीच में वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ, क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी कामों में बिजी हो गया था। ठीक है, तो अब रेगुलर वीडियो आएंगी, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखो, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके फ़ोन की घंटी बज जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।